मलका अल-ज़ब्त ने हाजी आलम लोहार का बरतानिया में इस्तकबाल कैसे किया? ये वो सवाल है जो आज भी मौसीकी के शौकीन लोग हैरत से पूछते हैं कि आखिर एक देहाती पस मंजर से ताल्लुक रखने वाला गल्लोकार, जिसके हाथ में सिर्फ एक चमटा था, वो दुनिया की अजीम तरीन सल्तनत के दरबार तक कैसे पहुंच गया? कहानी कुछ यूं है कि हाजी आलम लोहार की आवाज पाकिस्तान की सरहदों को पार करके बरतानिया तक पहुंच चुकी थी। इनकी लोक गायकी, उनका अंदाज और उनके गीत जगनी और सोनावी चांदी ने बीरुअन मुल्क के लोगों को भी अपने शहर में जकड़ लिया था। जब मलका अल-ज़ब्त की सालगिरह का मौका आया तो बरतानवी हुकूमत ने दुनिया भर से मशहूर फनकारों को मदहू करने का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान से सिर्फ एक ही फनकार को दावतनामा मिला और वो थे हाजी आलम लोहार। जब हाजी आलम लोहार लंदन एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पाकिस्तानी कम्युनिटी ने उनका शानदार इस्तकबाल किया, लेकिन असल हीरत का लम्हा तब आया जब शाही महल यानी बकिंघम पैलेस के दरवाजे उनके लिए खुले। मलका अल-ज़ब्त ने खुद खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया और बड़ी मोहब्बत से कहा, मिस्टर लोहार, हमने आपकी आवाज सुनी है। आपकी मौसीकी में एक रूह है, एक जज्बा है जो दिल को छू जाता है। हाजी आलम लोहार ने आजिजी से जवाब दिया, बेगम साहिबा, ये सब मेरे रब का करम है। मैं तो सिर्फ अपने पंजाब की मिट्टी की खुशबू दुनिया तक पहुंचाने आया हूं। फिर वो लम्हा आया जब हाजी आलम लोहार ने बरतानिया की सरजमीन पर अपने मशहूर गाने पेश किए। इनकी आवाज गूंजी, जगनी है, पूरा हाल झूम उठा। बरतानवी नाजरीन हैरान रह गए। चमट्टे की आवाज, ढूल की थाप और हाजी साहब का जोश, सब कुछ नया मगर दिल को छू लेने वाला था। मलका अल-ज़ब्त खुद अपनी नशस्त से उठें और तालियां बजाने लगें। प्रोग्राम खत्म होने पर मुल्का उनके पास आए और कहा, आपकी मौसीकी में वो ताकत है जो जबानों की हदों से भी आगे है। हमने आज पाकिस्तान की रूह को महसूस किया है। फिर मलका ने हाजी आलम लोहार को एक खुसूसी अवार्ड पेश किया। ये अवार्ड उनकी खदमात, उनकी सकाफत के फरूग और आलमी सतह पर उनके असर को तस्लीम करने के लिए दिया गया। ये एजाज आज तक किसी और पाकिस्तानी गलोकार को नसीब नहीं हुआ। हाजी आलम लोहार ने इस मौके पर एक यादगार जुमला कहा जो आज भी हर फनकार के लिए सबक है। मैं दुनिया के किसी दरबार में जाऊं, मैं अपने वतन, अपने रब और अपने लोगों की नुमाइंदगी करता हूं। ये आवाज मेरी नहीं, ये मेरी मिट्टी की है। इनकी ये बात सुनकर वहां मौजूद सब लोग जज्बाती हो गए। बरतानवी मीडिया ने अगले दिन लिखा, फ्रॉम द सॉइल ऑफ पंजाब, अ वॉइस दैट टच्ड द क्वींस हार्ट, यानी पंजाब की मिट्टी से उभरी एक आवाज जिसने खुद मलका के दिल को छू लिया। इस वाकये के बाद हाजी आलम लोहार को बीन-उल-अक़वामी शहरत मिली। उन्होंने दुनिया के कई ममालिक में जाकर अपने गाने पेश किए, लेकिन वो हमेशा कहते रहे कि सबसे बड़ा एजाज वही था जब मलका अल-ज़ब्त ने मेरे चमटे की आवाज को सराहा और मेरे गीत पर मुस्कुराहट दी। दोस्तों, ये सिर्फ एक फनकार की कहानी नहीं, ये एक ऐसे शख्स की दास्तान है जिसने अपनी मेहनत, अपनी सकाफत और अपनी जबान के जरिए दुनिया को बताया कि पाकिस्तान का लोक फन कितना ताकतूर है। हाजी आलम लोहार के बाद उनके बेटे आरिफ आलम लोहार ने उसी रवायत को आगे बढ़ाया, लेकिन ये हकीकत हमेशा बाकी रहेगी कि हाजी आलम लोहार पहला पाकिस्तानी फनकार थे जिन्होंने बरतानिया की सल्तनत में अपनी आवाज का जादू जगाया। ये वो फनकार थे जिनके चमटे ने दुनिया के दरबारों में पंजाब की रूह गूंजाई, और यही उनकी असल पहचान है, एक सच्चा लोक फनकार, एक फख्र पाकिस्तान। अगर आपको हाजी आलम लोहार की यह तारीखी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आलम लोहार स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की मजीद तारीखी वीडियोस लाते रहें।